नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस ऐप की जिसने भारत के करोड़ों लोगों के लिए इन्वेस्ट करना आसान, सस्ता और समझने लायक बना दिया। नाम है ग्रो। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक ऐप की नहीं है, ये चार दोस्तों की सोच है जिन्होंने तय किया इन्वेस्टिंग को इतना सिंपल बना देंगे कि हर कोई कर सके। कैसे मिले ये फाउंडर्स, कैसे एक छोटी सी आइडिया ने ज़ेरोदा जैसे दिग्गजों को टक्कर दी, और आखिर ग्रो की ग्रोथ स्ट्रैटेजी में ऐसा क्या है जिससे यह इंडिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म बन गया। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। कहानी शुरू होती है बेंगलुरु से 2016 के आसपास। चार दोस्त ललित केसरे, हर्ष जैन, नीरज सिंह और ईशान बंसल, जो पहले फ्लिपकार्ट में साथ में काम कर चुके थे। इन सब ने एक समस्या देखी, इन्वेस्ट करना बहुत मुश्किल है, लोगों को म्यूचुअल फंड का मतलब नहीं पता, ब्रोकर जटिल है और हर जगह कठिन शब्दों से भरी पड़ी है। तो उन्होंने कहा, हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहां इन्वेस्ट करना उतना ही आसान होगा जितना ऑनलाइन शॉपिंग। और यही से ग्रो की यात्रा शुरू हुई। एक सिंपल ऐप, एक सिंपल विजन, इन्वेस्टिंग फॉर एवरीवन। 2017 में ग्रो ने डायरेक्ट म्यूचुअल फंड से शुरुआत की, जिसका मतलब था कोई कमीशन नहीं। शुरुआत स्लो थी, फाउंडर्स खुद कस्टमर क्वेरीज हैंडल करते थे, हर हफ्ते फीडबैक लेकर ऐप में बदलाव करते थे। 2019 तक ग्रो के पास सिर्फ कुछ लाख रजिस्टर यूज़र थे, लेकिन उनका फंडा सिंपल था, स्लो स्टार्ट चलेगा पर सिंपल एक्सपीरियंस देना ज़रूरी है। और धीरे धीरे यूज़र्स ने नोटिस करना शुरू किया, यह ऐप अलग है, कोई जागरण नहीं, कोई हिडन चार्जेस नहीं। ग्रो ने यूज़र से कहा, हम आपको स्टॉक नहीं बेचेंगे, हम आपको कंफर्ट बेचेंगे। दोस्तों, अब बात है एक्सपांशन की। सिर्फ म्यूचुअल फंड से तो काम नहीं चलने वाला था, तो 2020 में ग्रो ने स्टॉक ट्रेडिंग लॉन्च किया और वहीं से शुरू हुई असली ग्रोथ स्टोरी। जब पूरा देश लॉकडाउन में था, लोग घर बैठे इन्वेस्टमेंट ऐप खोज रहे थे। ग्रो का क्लीन यूआई, इंस्टेंट केवाईसी और जीरो कमीशन मॉडल एकदम सही समय पर आया। लेकिन इस तेज ग्रोथ के पीछे था एक बड़ा वॉर चेस्ट। ग्रो ने टाइगर ग्लोबल जैसे दिग्गजों से $400 मिलियन से ज़्यादा की फंडिंग जुटाई। इस बड़ी इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल उन्होंने टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने और जोरदार मार्केटिंग का किया, जिससे कंपटीशन को मात देना आसान हो गया। अब थोड़े नंबर्स देखिए। ग्रो की ग्रोथ एक रॉकेट की तरह रही है। 2021 में ग्रो टॉप 3 से बहुत पीछे था। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2021 में ग्रो के पास सिर्फ 7.8 लाख एक्टिव ग्राहक थे, जबकि ज़ेरोदा के पास लगभग 34 लाख। लेकिन अगले ही साल ग्रो ने 500% से भी ज़्यादा की ग्रोथ दिखाई। और फिर आया फाइनेंशियल ईयर 2024 का अंत। ग्रो ने 99.3 लाख ग्राहकों के साथ 1 करोड़ का आंकड़ा छू लिया और ज़ेरोदा को पीछे छोड़ते हुए इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर बन गया। ज़ेरोदा ने इन्वेस्टिंग शुरू करवाई थी, ग्रो ने इन्वेस्टिंग को आदत बना दिया। फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 1435 करोड़ रुपए था, जो फाइनेंशियल ईयर 2024 में बढ़कर 3145 करोड़ रुपए हो गया, यानी दुगने से भी ज़्यादा ग्रोथ। हाँ, फाइनेंशियल ईयर 2024 में लगभग 800 करोड़ का लॉस ज़रूर दिखा, पर क्यों? बात यह थी कि ग्रो को लाना था आईपीओ, और आपको तो पता है सेबी किसी को नहीं छोड़ती। नियमों के अनुसार आईपीओ के लिए कंपनी का हेडक्वार्टर इंडिया में होना ज़रूरी था, तो ग्रो ने अपना हेडक्वार्टर यूएस से भारत शिफ्ट किया, लेकिन टैक्स के साथ। इसी 1340 करोड़ रुपए के ह्यूज टैक्स की वजह से उनका ऑपरेशनल प्रॉफिट नेट लॉस में बदल गया। ऑपरेशनली ग्रो हमेशा प्रॉफिटेबल रहा है, और फाइनेंशियल ईयर 2025 के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार कंपनी ने 1800 करोड़ का शुद्ध मुनाफा किया है। इन नंबर से साफ है, ग्रो अब सिर्फ ग्रोथ नहीं देख रहा, बल्कि सस्टेनेबल प्रॉफिट पर भी ध्यान दे रहा है। कहते हैं स्टार्टअप्स पहले यूज़र ढूंढता है, फिर प्रॉफिट्स। ग्रो ने दिखाया, अगर प्रोडक्ट अच्छा हो तो दोनों एक साथ मिल सकते हैं। अब सवाल, ग्रो बाकी से अलग कैसे है? सबसे पहला एंड इम्पोर्टेंट, इनका यूआई यूएक्स, जो कि हर कोई आसानी से यूज़ कर सके, और यही सबसे बड़ी इनकी ताकत रही है जिन्होंने यूज़र्स को अट्रैक्ट किया। दूसरा, शिक्षा पर जोर। ग्रो ब्लॉग्स, यूट्यूब वीडियोस ने यूज़र्स को वाई टू इन्वेस्ट सिखाया और उनके साथ ट्रस्ट बनाया। तीसरा, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। स्टार्टिंग में सिर्फ म्यूचुअल फंड था, बाद में इन्होंने स्टॉक से लेके गोल्ड तक सारे फीचर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब तो ये लेंडिंग और क्रेडिट में भी उतर गए हैं। जहां बाकी ऐप्स बोलते थे ट्रेड करो, ग्रो ने कहा सीख के इन्वेस्ट करो। लेकिन दोस्तों, हर कहानी के अपने चैलेंजेस होते हैं। कंपटीशन बहुत तेज है
और बाजार की वोलेटिलिटी इसकी आय पर असर डाल सकती है। साथ ही सेबी के कड़े नियम खासकर डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के लिए कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ा सकते हैं। इन्हीं चुनौतियों के निपटने के लिए ग्रो अब सिर्फ ब्रोकरेज नहीं बल्कि पूरा वेल्थ इकोसिस्टम बनना चाहता है। मतलब अब इन्वेस्ट ही नहीं, आर्थिक समाधान भी वही देगा। तो दोस्तों, ग्रो की कहानी हमें क्या सिखाती है? अगर प्रॉब्लम साफ दिखे और सॉल्यूशन सरल हो तो 4 लोग भी करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। ग्रो ने दिखाया कि यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट ही सबसे बड़ी मार्केटिंग होती है। आज ग्रो सिर्फ एक ऐप नहीं, एक मूवमेंट है जिसने हर एक छोटे इन्वेस्टर के मोबाइल में अपनी जगह बना ली है और उनका मिशन है हर भारतीय को इन्वेस्टर बनाना। आपको ग्रो की कहानी से सबसे बड़ी सीख क्या मिली, हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।